Hello friends, welcome back to our YouTube channel Medicine. Today we are going to solve pharmacology MCQ solution of GPET 2022. Okay, so we start with our first question that match the list 1 and list 2 with their mechanism of actions, and these are the mechanism of action, and from this mechanism of action which drugs are work. हमको उनका मैच द फॉलोइंग करना है. सो फर्स्ट DPP4 इनहिबिटर्स में कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं? सो जिन ड्रग का एंडिंग ग्लिप्टिन में होता है. ओके, जिन ड्रग का एक्टिन ग्लिप्टिन में होता है उन ड्रग्स को हम DPP4 इनहिबिटर्स बोलते हैं. सो वन फर्स्ट एस. ओके, सेकेंडली पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर. पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स में मेनली टू ड्रग्स आते हैं. एक होते हैं सल्फोनाइल यूरियास एंड सेकेंडली मैग्लीटिनाइड. ओके, ये दो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की तरीके के वर्क करते हैं. ये क्या करते हैं? इट इंक्रीजेस द इंसुलिन रिलीज फ्रॉम बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास. ओके, तो इससे कौन से ड्रग थे? सल्फोनाइल यूरिया में कौन से ड्रग आते हैं? लाइक ग्लिम्प्रिनाइड, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड. ओके, ग्लिकेसाइड, ये सारे ड्रग्स इंक्लूड होते हैं. पीपीआर गामा एक्टिवेटर, दे आर पायोग्लिटाजोन एंड रोजिग्लिटाजोन, एंड एएमपी के एक्टिवेटर दैट इज मेटफॉर्मिन. ओके, सो फर्स्ट में एस, देन टू में R. So your right answer is option C. Okay, so now we see the classification of oral anti-diabetic drug. So ऐसे ड्रग जो इंसुलिन का सिक्रीशन को इंक्रीज करे, yes, that is potassium channel blockers and DPP4 inhibitors. पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में जैसे मैंने बताया एक होता है सल्फोनाइल यूरिया, सेकंड इज मैग्लीटिनाइड क्लास ऑफ ड्रग. मैग्लीटिनाइड में रिपाग्लिनाइड एंड नेटिग्लिनाइड, एंड सल्फोनाइल यूरिया में ग्लिपिजाइड. ओके, ये सारे ड्रग इंक्लूड होते हैं. देन जो इंसुलिन रजिस्टर को ओवरकम करते हैं देयर ड्रग्स आर बाइग्वानाइड एंड thiazolidinediones, and these are the other miscellaneous drugs. Okay, now we see another MCQ. so इसमें मैच द फॉलोइंग है. ओके, हमको मैच करना है फेज 1 और फेज क्लिनिकल ट्रायल्स में. ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में क्या होता है. सो फर्स्ट फेज 0, जैसे हमको पता है पहले प्री क्लिनिकल स्टडी होती है, फिर फेज 0, फिर फेज 1, फिर फेज 2, फेज 3 एंड देन फेज 4 दैट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है. सो फेज 0 इज फॉर माइक्रो डोजिंग. ओके, सो 2 में क्यू. ओके, तो हमारी दो ऑप्शन निकल गए, ए और बी, सी डी नहीं हो सकेंगे. सेकेंडली हमको पता है फेज 4 ट्रायल होता है, वो क्या होता है? दैट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस. ओके, तो 4 में पी. ओके, देन फेज 1 हम करते इन फर्स्ट इन ह्यूमन डोज. ठीक है, फेज 1 में हम पहला ह्यूमन डोज देते हैं इन हेल्थी वॉलेंटियर्स. मीन्स जो पर्सन को डिसीज नहीं होती, जो हेल्दी होते हैं, उनमें हम फेज 1 ट्रायल करते हैं. देन इन फेज 3 we do multicentric trials. So your answer is option B. Okay, now we see some important points about clinical trials. Okay, अब clinical trials में पहले मैंने बताया जैसे कि पहले प्री क्लिनिकल स्टडी होती है, फिर फेज 0 में क्या होता है? माइक्रो डोजिंग. देन we having phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. या phase 1 में क्या होता है? हम क्या देखते हैं? ड्रग की सेफ्टी. सो हम क्या करेंगे इसके अंदर? हेल्थी वॉलेंटियर्स लेते हैं. ठीक है, उनके अंदर हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ड्रग की कितनी सेफ्टी है. देन इन फेज 2 वी आर टेकिंग पेशेंट्स. हम फेज 2 में पेशेंट्स लेंगे. हम 100 to 300 पेशेंट्स लेते हैं. ठीक है, इन फेज 2 वी चेक एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग. ओके, और हम फेज 2 ट्रायल में मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज भी डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कितना मैक्सिमम डोज को टॉलरेट कर सकता है. इन फेज 3 देयर इज एन कंफर्मेशन. फेज 3 में क्या होता है? देयर इज एन कंफर्मेशन ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी. इसके अंदर हमको सेफ्टी और एफिकेसी का कंफर्मेशन मिल जाता है. ओके, और ये हम 1000 से 3000 पीपल्स में करते हैं. मीन 1000 to 3000 पेशेंट्स में हम ये फेस करते हैं. एंड इन फेज 4 दैट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस. पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस मींस मान लो फेज 3 सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब ये ड्रग मार्केट में आएगी. अब जब ये ड्रग मार्केट में आएगी, मार्केट में आने के बाद
हमको ये चेक करने का होता है कि भाई कि ये ड्रग औरतों को साइड इफेक्ट नहीं कर रही, दैट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। जैसे कि बीच में एक केस हुआ था जिसमें हम ड्रग थी दैट इज रोफिकॉक्सिन। ओके, ये ड्रग क्या है? इट इज अ सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। ओके, ये सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर थी, बट ये जब मार्केट में एकदम हमें पता चला कि ये ड्रग क्या कॉज करती है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ओके, दैट्स व्हाई वी विथड्रॉ दिस ड्रग फ्रॉम द मार्केट। हमको ये कब पता चला? सो इन phase 4 clinical trial. Okay, so now we move with our next MCQ, that the match list 1 with list 2. Okay, इसमें हमको ड्रग और उसकी क्लास बतानी है। ओके, फर्स्ट एनाकिंड्रा। एज आई ऑलरेडी सेड यू दैट एनाकिंड्रा मीन्स ए मीन्स it is a first letter of alphabet, abc में a first आता है। okay, that's why it is a interleukin 1 inhibitor। okay, इसमें भी first letter of abc is a, हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप टार्कोलिमस को देखोगे तो आपको याद आएगा उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। टार्कोलिमस इज अ कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, इट इज यूज्ड एज अ इम्यूनो सप्रेशन ड्रग। ओके, इन्फ्लिक्सिमैब इज अ it is a TNF alpha inhibitor, means tumor necrosis factor alpha inhibitor. Then basiliximab, it is a interleukin 2 receptor inhibitor। okay, it is interleukin 2 receptor antagonist। your answer is anakinra interleukin 1 inhibitor, 2p basiliximab interleukin 2, infliximab TNF alpha, टार्कोलिमस इज कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमको ड्रग और सिर्फ उसकी क्लास ही बतानी है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैलिग्नेंट टाइप ऑफ ट्यूमर। अब इस हमको बताना है ट्यूमर कौन सा इनमें से मैलिग्नेंट टाइप का है। ओके, अब ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर मींस के ऐसे ट्यूमर जो बॉडी के अदर पार्ट को इफेक्ट नहीं करते, मींस वो बॉडी के अदर पार्ट को ट्यूमर कॉज नहीं करते, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो की बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, अब हमको बताना है मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर कौन सा है। सो फर्स्ट, दिस इज लाइपोमा। लाइपोमा मीन क्या होता है? ये इतना सीवियर ट्यूमर नहीं है, इट इज अ ट्यूमर विच लाई अंडर द स्किन। ओके, अंडर द स्किन लाई करता है और ये जहां होता है उसी जगह पे रहता है। इट इज अ बिनाइन type। okay, second, that is adenoma। okay, it is also benign type of tumor। second, this is known as a melanoma। अब melanoma ट्यूमर में क्या होता है? it is a severe type of tumor, means it occurs due to melanocytes। हमारे जो स्किन में मेलेनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो क्या सीक्रेट करते हैं? मेलेनिन। ये मेलेनोसाइट्स में क्या हो जाता है? ट्यूमर, जिसकी वजह से हमारे जो स्किन का कलर होता है वो इस टाइप का होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड इट इज अ मैलिग्नेंट टाइप ऑफ ट्यूमर। एंड फोर्थ इज ओस्टियोमा। ओस्टियोमा इज अ कैंसर ऑफ बोन। ओके, ये भी बिनाइन टाइप का होता है। सो अवर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मेलिनोमा। नाउ वी मूव विथ another MCQ, that which of the following could be the reason for फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। ओके, अब फार्माकोकाइनेटिक वर्ड है, अगर फार्माकोकाइनेटिक वर्ड है तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या चीज आती है? यस, दैट इज ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब हम ऑप्शन देखेंगे और उसका आंसर करेक्ट निकालेंगे। इंटरफेरेंस विद एब्जॉर्प्शन, यस, इट इज अ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। चेंज इन प्रोटीन बाइंडिंग, इट इज आल्सो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर which is come under distribution। then interference with renal excretion, okay, it is also pharmacokinetic parameter। so it is absorption, distribution and excretion, ये तीनों ऑप्शन में आ गए। लेकिन ये क्या है? कंपटीशन एट रिसेप्टर साइट। कंपटीशन एट रिसेप्टर साइट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोडायनामिक। ओके, जिधर हम पोटेंसी, एफिकेसी और उसकी एफिनिटी के बारे में, ड्रग की एफिनिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। दिस इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, इट डजंट कम अंडर द फार्माकोकाइनेटिक। सो आवर आंसर इज ABD। ओके, सर ऑप्शन नंबर B is your correct answer। okay, now we see another MCQ, that is which of the following clinical feature is not responsible for insulin resistance in type 2 diabetes mellitus patient। ओके, अब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट, जब मैंने ये समझाया था इनके ड्रग्स के बारे में, तो मैंने क्लियर इधर बताया था कि दैट इंसुलिन इज अ एनाबॉलिक हार्मोन।
ओके अगर इंसुलिन का लेवल कम हो गया इसका मतलब एनाबोलिज्म कम हो गया, अगर एनाबोलिज्म कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कैटाबोलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, अगर कैटाबोलिज्म इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से ये सारे फंक्शन बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। जिसके अंदर था एक इंक्रीजिंग लाइपोलाइसिस, अगर लाइपोलाइसिस इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन एलडीएल लेवल, देयर इज इंक्रीज इन ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड देयर इज डिक्रीज इन एचडीएल लेवल। ओके तो इनमें से हमारे क्वेश्चन में सब कुछ है लेकिन एक चीज को छोड़ के, दैट इज इंक्रीजिंग एलडीएल लेवल। ये टाइप 2 डायबिटीज में एलडीएल एचडीएल का लेवल कम होता है, इंक्रीज नहीं होता है। सो हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, नॉट रिस्पॉन्सिबल, सो आंसर इज बी। ओके टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट में एलडीएल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ओके एचडीएल का लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू वी आर मूविंग विथ दैट, which of the following statement are true with adverse drug reaction? Adverse drug reaction means ADR. ADR के लिए कौन सा statement true है? So any response to a drug which is noxious and unintended. Yes, this is ADR. Second, which occurs at the normal dose normally used as a meant by prophylaxis for diagnosis and therapy of disease. Yes, it is also true. Now, adverse drug event is same as the adverse drug reaction. No, it is false. ये दोनों सेम नहीं होते। Which occurs at the normal dose or overdose when used for prophylaxis of diagnosis and therapy of disease. It is also wrong. So our correct answer is A, B and true and C, D are false. Then अब हमको इसमें मैच द फॉलोइंग आ गया। अब इसके अंदर हमको पॉइजनिंग और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताना है। ओके सो फर्स्ट वारफारिन की कभी टॉक्सिसिटी हो जाती है उसमें हमेशा हम पेशेंट को क्या देंगे, विटामिन के, और विटामिन के की टॉक्सिसिटी हो जाती है देन वी गिव वारफारिन। ओके वाइसा वर्सा दोनों भाई एक दूसरे की टॉक्सिसिटी में मदद करते हैं। अब फर्स्ट में आर ऑप्शन आया, ओके लो इसमें डायरेक्ट आंसर मिल गया। ओके देन वी आल्सो सॉल्व फुल एमसीक्यू दैट कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके अंदर हम कौन सा क्या यूज करेंगे, इट इज अ गैस, तो हम इसके अंदर कौन सा यूज करेंगे, दैट इज ऑक्सीजन। साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर वी यूज डाइकोबाइल एडिडेट, बट जनरली द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर साइनाइड पॉइजनिंग इज अमाइल नाइट्राइट। ओके वी यूज अमाइल नाइट्राइट इन साइनाइड पॉइजनिंग। अगर नाइट्राइट्स की पॉइजनिंग हुई देन वी यूज मिथिलीन ब्लू एंड फॉर ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग वी यूज प्रेलिडॉक्सिन। ओके सो आवर करेक्ट आंसर इज tendon rupture or tendonitis of Achilles tendons is an adverse reaction of, okay this is our Achilles tendon। अगर इसके अंदर रप्चर हो जाता है, ओके सो ये किस ड्रग की वजह से इसके अंदर रप्चर हुआ, सो दैट ड्रग इज फ्लोरोक्विनोल, और फ्लोरोक्विनोल का ये मेजर साइड इफेक्ट है दैट इट कॉजेस टेंडोनाइटिस। ओके तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिगार्डिंग जीपैट 2022। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।